नमस्कार, सेंट्रली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में अपना केवल कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज हो सकेगा, बल्कि यहां से शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले डॉक्टर्स कैंसर, न्यूरो सर्जरी व प्लास्टिक सर्जरी जैसे जटिल और असाध्य क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश कुमार ने मेडिकल कॉलेज की प्रगति के विषय में रिसेंटली न्यूज को एक इंटरव्यू में इन तमाम जानकारियों से अवगत कराया। देखिए ये रिपोर्ट। इस समय हम राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में हैं और हमारे साथ में है राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार। तो ये मेडिकल कॉलेज जब स्थापना हुई तो काफ़ी यहाँ समस्याएं थी और उसको किस प्रकार से डॉक्टर राजेश कुमार ने दूर किया, क्या क्या यहाँ प्रगति हुई और भविष्य में उनकी क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार से इस मेडिकल कॉलेज को और आगे ले जाना चाहते हैं, इस विषय पर हम उनसे बात करते हैं। आपका डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब से मैं आया हूँ मेरे को 4 साल से ज़्यादा यहाँ पर हो गया और 2021 में मैं आया था और 2019 में ये कॉलेज बना है। तो उस दौरान 2 ही साल हुए थे, तो शुरुआत में थोड़ी बहुत समस्याएं तो हर जगह होती हैं, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज खड़ी करते हैं तो उसको बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो शुरुआत से वैसी ही थी। सब चीजें जो है व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि शुरू शुरू में तो यहाँ पे जब मैं आया था 2 बैच थे एमबीबीएस के। आज की डेट में हमारे पास में 7 बैच आ चुके हैं। 2 बैच, एक बैच हमारा पढ़ के यहाँ से जा चुका है। 100 डॉक्टर यहाँ से बन के जा चुके हैं। 100 डॉक्टर की अभी इंटर्नशिप चल रही है और अभी 500 बच्चे हमारे पास में एट प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से देखेंगे 700 एमबीबीएस स्टूडेंट्स अब तक इस कॉलेज में आ चुके हैं। दूसरे एमबीबीएस के अलावा यहाँ पे जो कोर्स चल रहे हैं, पैरामेडिकल के 8 कोर्स हैं, जिसमें हर कोर्स में 30 सीटें, तो 240 सीटें पर ईयर की पैरामेडिकल की हमारे पास में है। एक बीएससी नर्सिंग का कोर्स चल रहा है, जिसमें हर साल 60 बच्चे आते हैं और उनका 4 साल का ये प्रोग्राम होता है बीएससी नर्सिंग का। तो वो हमारे पास में 4 बैच अब तक आ चुके हैं। ये सब मेरे आने के बाद में सारी प्रगति हुई है पैरामेडिकल की, बीएससी नर्सिंग की। तीसरा, अभी जो हमने पीजी कोर्सेज अपने यहाँ शुरू किए हैं, इस कॉलेज को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी देखिए 7वां साल चल रहा है इसका। तो हमारे यहाँ 8 सब्जेक्ट में पीजी कोर्स हमने पिछले साल लिए थे, जिसमें एमडी की 23 सीटें हमको मिली थी। और इस साल कल ही ये न्यूज आई है कि इस कॉलेज को 30 सीटें इस साल एमडी की मिली हैं, जिसमें से बाल रोग विभाग में हमको 4 एमडी की सीटें मिली है। तो अब हम जो क्लिनिकल विभाग है उनमें पीजी की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले 5 कोर्सेज में हम डीएनबी प्रोग्राम चला रहे थे, जिसमें बाल रोग विभाग में 2 सीटें थी, ऑब्स एंड गायनी जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग है उसमें 4 सीटें थी, फैमिली मेडिसिन में 4 सीटें थी हमारे पास, सर्जरी में 2 सीटें थी, 1 सीट थी, मेडिसिन में 2 सीट थी। तो इस तरीके से हम 6 सब्जेक्ट में ये चला रहे थे पैरामेडिकल डीएनबी कोर्स। अभी इसी साल हमको 2 सब्जेक्ट में और डीएनबी मिली है, जिसमें जो बेहोशी वाला विभाग है एनेस्थीसिया, उसमें 4 सीटें मिली हैं। और जो हमारा सांस से संबंधित टीबी एंड चेस्ट विभाग है उसमें हमको 2 सीटें मिली हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इस कॉलेज में जो हमने व्यवस्थाएं जहाँ जुटाई हैं कि पीजीज हर विभाग में हमारी कोशिश है कि पीजी लेके आए, पोस्ट ग्रेजुएशन। उससे फायदा ये होता है कि एक तो समाज में पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मिलते हैं, जो कि अपने देश की जो जनता है उसका इलाज करते हैं। दूसरे, किसी भी कॉलेज को अगर अच्छे से रन करना है, उसके अगर जो इलाज की सुविधा अगर वहां बढ़ानी है, तो सबसे अच्छा होता है कि वहां पे पीजी आप लेके आइए, क्योंकि जो पोस्ट ग्रेजुएट जब ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो उससे इलाज का स्तर बहुत बढ़ता है। तो ये सुविधा हमारे यहाँ काफी, जब से मैं आया तब से हमने शुरू ही की है कि हर कोर्स में हम चाह रहे हैं कि पीजी आ जाए, जिससे कि हमारे ये इलाज की जो सुविधा है वो अच्छी हो जाए, अच्छा इलाज हम मरीजों को दे पाए। जो जांचों की बात है, जांचें हमने जब से मैं आया हूँ तो बहुत सारी नई जांचें हमने शुरू की। एक गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसी है कि जो जांचें जिला अस्पताल में होती थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो आज की डेट में भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, उसका कोई चार्ज नहीं लग रहा। जो जांचें हमने मेडिकल कॉलेज में नई शुरू की हैं, कुछ आधुनिक जांचें हैं, एडवांस जांचें हैं, उन पे कुछ सरकारी जो चार्ज है उसका वो लिया जाता है। तो वो सरकार की तरफ से निर्देश थे कि जो केजीएमसी के चार्जेस हैं वो उनसे लिए जाए, तो वो हम दे रहे हैं। इसी तरीके से जैसे एक नया सीटी स्कैन हमने लगाया, एक 28 स्लाइस वाला नया सीटी स्कैन है, बहुत अच्छा सीटी स्कैन है।
उसमें बहुत बारीकी से हम बीमारी को पकड़ सकते हैं। वो सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध हो चुकी है। हर बेड पे हमारे पास में ऑक्सीजन की सुविधा है, हर बेड पे सक्शन की सुविधा है। एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट जो लगा था वो अभी पिछले 3 महीने के आसपास हो गए, 2-2.5 महीने के आसपास हो गए, तब से ये शुरू हो गया है। तो ऑक्सीजन की सुविधा मरीजों को आराम से मिल रही है, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो आज प्रचुर मात्रा में हमारे पास में ऑक्सीजन है। हमारे पास 4 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी है कि अगर कोई इधर से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आए तो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट से भी ऑक्सीजन दे सकते हैं। ऑपरेशंस में हम लोग आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कर रहे हैं, जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज होती हैं वो इस कॉलेज में हो रही है। और मेडिसिन विभाग हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जितने भी मरीज आते हैं उनकी बहुत अच्छे से वो लोग सेवाएं करते हैं। तो जो चिकित्सक हैं, जब मैं आया था तो यहाँ पे करीब 45 के आसपास चिकित्सक थे, तो आज की डेट में वो करीब 74 के आसपास हमारे पास चिकित्सक हैं। और नॉन पीजीजीआर हर सब्जेक्ट में हमारे पास में है। तो इस तरीके से देखेंगे तो धीमे 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 जैसे 7 साल का अगर हम सफर देखें इसका, तो जब से शुरू किया था आज की डेट में एक परिपक्व मेडिकल कॉलेज की तरफ ये अग्रसर है। और हमारी जो प्लानिंग है आगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में पीजी लेते हैं। जितने डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं तो सभी के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। हाँ, हमारे पास कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसके विशेषज्ञ उपलब्ध ना हो। सारे विभागों में हमारे पास विशेषज्ञ हैं, चाहे मानसिक रूप ले लीजिए, चाहे आप स्किन एंड बीडी ले लीजिए, चाहे आप चेस्ट की वो ले लीजिए, चाहे मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, बाल रोग विभाग, स्त्री रोग विभाग, हमारे पास हर सब्जेक्ट में फैकल्टी है और हर तरीके की सुविधा प्राप्त है। अभी आप को क्या लग रहा है कि यहाँ पे और क्या होना चाहिए, और क्या आप की तरफ से प्रस्ताव है, या किस प्रकार से आप मेडिकल कॉलेज में और कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो जो आपने चिकित्सक की बात की थी, उसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो सुपर स्पेशलिटी की पहले फैसिलिटी नहीं थी, तो अभी मैंने करीब 7-8 महीने हो गए तब से एक न्यूरो सर्जन ज्वाइन कराया अपने यहाँ। तो न्यूरो सर्जरी की सुविधा हमारे पास में उपलब्ध है। और जो मरीज हम रेफर करते थे वो अब बहुत कम हो गए, जिनको एक्चुअली जो यहाँ से हम उनका इलाज कर पाने में सक्षम नहीं होते, सिर्फ उन्हीं को हम रेफर कर रहे हैं। मैक्सिमम न्यूरो सर्जरी के केसेस हमारे यहाँ रिटेन हो रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। इसी तरीके से प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर है हमारे पास में, जिसको भी प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है वो यहाँ पे अपना इलाज करा सकता है और अच्छे होकर जा सकते हैं। आगे जो हमारी प्लानिंग है, जो भी हमारे पास में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको और हमको स्ट्रेंथन करना है, उनकी गुणवत्ता अच्छी करनी है, उसमें चिकित्सक बढ़ाने और अच्छा इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से जांचों की सुविधाएं भी हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि मरीजों को कहीं बाहर से जांचें ना करानी पड़े, जो ज्यादातर जांचें यहीं पे उपलब्ध हो जाए। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि हमने अभी करीब 3 या 4 महीने के हो गए हमारे पास में एक कैंसर रोग विशेषज्ञ भी हमारे यहाँ ज्वाइन की है, डॉक्टर रशिका, और वो मरीजों का इलाज करेंगे। क्योंकि अभी इसका प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं हुआ है तो मरीजों को जागरूकता नहीं है, आम जनमानस को। और जब पता चलेगा तो हालांकि मरीज उनके आ रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अगर लोगों को और जागरूकता मिले कि हाँ कैंसर का भी इलाज संभव है, तो वो अपना यहाँ लाभ उठा सकते हैं। तो कैंसर की भी हमने अभी सुविधा शुरू की है। अभी तक तो हम ओपीडी चला रहे हैं कैंसर की, लेकिन निकट भविष्य में हम जल्दी इसका एक वार्ड खोलने वाले हैं कैंसर केयर का, तो कैंसर के मरीजों को भर्ती करके भी हम इलाज करना शुरू करेंगे। तो न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी जो दोनों हैं, या केवल न्यूरो सर्जरी? नहीं, न्यूरो सर्जरी है हमारे पास में, तो न्यूरो सर्जन है और वो चोट लगने या कोई इस तरह की सर्जरी की आवश्यकता होती है नर्वस सिस्टम की, तो उसकी सर्जरी करने में सक्षम बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। हाँ, भविष्य में अगर न्यूरो फिजिशियन और कार्डियोलॉजी वाले भी हमारी एक वो है कि एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक न्यूरो फिजिशियन अगर हमको मिलता है तो हम उनको ज्वाइन कराएंगे आप, और ये सुविधाएं यहाँ की जो आम जनमानस है उनको देने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से एक और प्लानिंग है हमारी कि गैस्ट्रो में या जो नेफ्रोलॉजी में हमको कोई अगर डॉक्टर मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि वो सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध कराएं, क्योंकि उसकी बहुत आवश्यकता है यहाँ। हालांकि हम डायलिसिस चला रहे हैं, डायलिसिस हमारे यहाँ हो रही है प्रतिदिन। हमारे पास में जो 6 मशीनें हैं, तो उस पर एक मशीन पे हम 3 लोगों की डायलिसिस कर सकते हैं, तो 18 डायलिसिस, 15 से 18 डायलिसिस हमारे यहाँ प्रतिदिन होती है लगभग। तो वो सुविधा है, लेकिन अगर नेफ्रोलॉजिस्ट अगर हमको मिल जाएगा तो और अच्छी वो सुविधा हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, जो कि मेरी जानकारी में नहीं था कि यहाँ पे न्यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी जैसी उसमें इलाज हो सकता है।
ये काफ़ी देखा जाए तो एक अच्छा प्रयास है। इस प्रकार से जैसे कि गैस्ट्रो के लिए यहाँ बड़ी समस्या है, गैस्ट्रो का कोई यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। और मुझे जहाँ तक याद आता है कि न्यूरो सर्जरी के लिए बहुत से लोग यहाँ से भेजे जाते थे। प्लास्टिक सर्जरी के लिए ज़्यादातर लोग KGMC या PGI जाते थे। तो ये डॉक्टर राजेश कुमार जी के द्वारा जो प्रयास किया गया है, ये निश्चय ही इस जनपद के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इसी प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये मेडिकल प्रगति की ओर अग्रसर होता रहेगा।